इसे कहते हैं ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सवेरे के 10 बज चुके हैं और ये निकम्मा सो रहा है। सरला उठाओ इसे। सरला बाल्टी भर के पानी लाती और अपने बेटे रोहन के ऊपर डाल देती। अरे कौन है? तेरी माँ हूँ निकम्मे। सवेरे के 10 बज चुके हैं और तू मनहूस की तरफ पड़ा हुआ है। अरे जाकर कुछ काम वाम भी करेगा या हमारे बुढ़ापे तक हम पर यूं ही बोझ बना रहेगा। मम्मी, आप तो चैन से सोने भी नहीं देती हो। अरे कामचोर, तेरी उम्र के लड़के अपने माता पिता का सहारा बन गए हैं और तू एक नंबर का नाकार और निकम्मा है, जो जवान होने के बाद भी अपने बूढ़े माता पिता पर बोझ बना हुआ है। अरे अब तो कहीं काम करके हमारा सहारा बन निकम्मे। चल उठ और जाकर कुएं से पानी भर के ला। ठीक है माँ। ये है अनपढ़, आलसी और कामचोर रोहन की कहानी, जो कुशल नगर नाम के गांव में एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। जवान होने के बाद भी रोहन कोई काम नहीं करता था। जब रोहन कुएं में से पानी निकाल कर ला रहा होता है, तभी सामने से एक अमीर आदमी अपनी महंगी कार में जा रहा होता है। उसे देखकर रोहन बोला, यहाँ मेरे पास साइकिल तक नहीं है और इस आदमी के ठाठ तो देखो, लाखों रुपए की गाड़ी में मजे से घूम रहा है। सारी दुनिया अमीर होती जा रही है, बस एक मैं ही हूँ जिस पर कोई जादू की छड़ी नहीं चल रही। पता नहीं मैं कब करोड़पति बनूंगा। रोहन बचपन से ही करोड़पति बनने के सपने देखता रहता है। वो जब भी किसी अमीर आदमी को देखता है, तब वो उसकी अमीरी का राज पता करने में लग जाता है। बस इसी वजह से रोहन कोई काम नहीं करता। जब वो पानी लेकर घर आता है, तभी सरला चाय नाश्ता लेकर रोहन के पास आती है। ये ले, ठूस ले, भुक्कड़ कहीं का। जहरीले नाक की तरह फन फैलाए हम पर बोझ बनकर बैठा हुआ है। अरे निकम्मे, आप तो जाकर कोई काम धंधा कर। कब तक अपनी जवानी आवारागर्दी में बर्बाद करता रहेगा? माँ, तुम तो ताने ही देती रहती हो। देखना, एक दिन तुम्हारे इस निकम्मे बेटे को इतना खजाना मिलेगा कि आपका बेटा आपको महलों में राज करवाएगा। बेटा, ऐसी बातें केवल मुंह से ही अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में इन बातों का कोई मतलब नहीं है। रात के वक्त जब सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कुलदीप कहता है, सरला, पीयूष का फोन आया था। वो कल अपने परिवार के साथ हमारे घर आ रहा है। मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं और हमारे घर केवल दाल और आटा ही है। हम उन्हें कैसे खिलाएंगे और क्या खिलाएंगे? सुन रोहन, तू कल सवेरे जाल लेकर तालाब पर मछली पकड़ने के लिए चले जाना। हम मेहमानों को मछलियाँ ही खिला देंगे। अगले दिन सवेरे रोहन जाल लेकर तालाब पर मछली पकड़ने जाता है और तालाब में जाल फेंककर वहीं किनारे बैठ जाता है। कुछ देर बाद अचानक से जाल हिलने लगता है। अरे, ये जाल इतना हिल क्यों रहा है? लगता है कि जाल में बहुत बड़ी मछली फंसी है। रोहन जैसे ही जाल बाहर निकालता है, तो उस जाल में एक सोने की मछली फंसी हुई थी। अरे, ये तो सोने की मछली है। रोहन झट से उस सोने की मछली को पकड़ लेता है। अरे वाह वाह वाह, मुझे सोने की मछली मिल गई। अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हे हे। अरे अरे, मेरी सोने की मछली तालाब में चली गई। अब मैं क्या करूं? सोने की मछली को पकड़ने के लिए रोहन तालाब में कूद जाता है और तालाब में पानी के अंदर उस सोने की मछली को ढूंढने लगता है। तभी रोहन को वो सोने की मछली दिखाई देती है। रोहन सोने की मछली का पीछा करता है। तभी वो मछली पानी के अंदर एक अनोखे दरवाजे के अंदर चली जाती है। ये देखकर रोहन भी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। मगर जब रोहन उसका पीछा करता हुआ दरवाजे के अंदर जाता है, तब देखता है कि वो एक अजीब सी दुनिया में खड़ा था, जहाँ हर चीज, पेड़ पौधे, पत्थर, घर, सब कुछ सोने के थे। ये देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये क्या है? यहाँ तो हर चीज सोने की है। तभी रोहन के सामने एक सोने का बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा था जादुई नगरी। अरे वाह, ये तो जादुई नगरी है। इतना सारा खजाना, अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतना खजाना देखकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खुशी खुशी जादुई नगरी में घूमने लगता है, मगर देखता है
कि वहाँ हर तरफ सोना है मगर इंसान एक भी नहीं। यहाँ की हर चीज सोने की है, पर यहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इस नगरी में कोई इंसान नहीं रहता? तभी दूर सामने रोहन को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। ये तो आम घर की तरह है, शायद यहाँ कोई रहता होगा। रोहन उस झोपड़ी के अंदर जाता है तो अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। आप कौन हो और इस अनोखी नगरी में आप अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम रूपा है। मैं 200 साल से इसी नगरी में हूँ। पर तुम कौन हो बेटा? और तुम इस नगरी में कैसे आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्या है इस नगरी में? ये नगरी एक जादुई नगरी है। यहाँ हर चीज सोने की है। यहाँ केवल वही इंसान आ सकता है जो हमेशा अमीर बनने के सपने देखता है। शायद तुम भी अमीर बनने के सपने देखते होंगे। आहा, लेकिन इस नगरी में कोई इंसान क्यों नहीं है? इस नगरी में इंसानों का आना मना है। यहाँ कोई जीवित नहीं रहता क्योंकि यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही पीने को पानी है। अब तुम भी यहाँ भूखी रहकर मर जाओगे और फिर मुझे हर इंसान की तरह तुम्हारी लाश को भी यहाँ की खूंखार चील को ले जाकर देना होगा और वो तुम्हें खा जाएगी। खूंखार? खूंखार? हाँ, वो सामने गुफा देख रहे हो ना, उसी में वो खूंखार चील रहती है। ये सुनकर रोहन घबराने लगता है। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे इस नगरी से बाहर निकलना है। इस नगरी में जो एक बार आ जाता है वो लौट कर कभी नहीं जाता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे घर जाना है। तुम्हें तो अमीर बनना था ना। देखो यहाँ कितना खजाना है, जितना चाहो ले लो। तभी रूपा रोहन को घर के बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, दरवाजा खोलिए। कहाँ फंस गया हूँ, अब क्या करूँ, कैसे यहाँ से बाहर निकलूं? रोहन जादुई नगरी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है पर उसे वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो जिस भी दिशा में जाता है वापस उसी बुढ़िया के झोपड़ी के पास आ जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। ये क्या हो रहा है? मैं जिस भी दिशा में जाता हूँ मैं वापस इसी जगह पर कैसे आ जाता हूँ? मुझे तो भूख लगी है और यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लगता है यहाँ भूखा ही मरना होगा। चारों ओर सोना ही सोना था। जब वो इधर उधर खाना ढूंढ रहा था तभी पेड़ से एक सेब नीचे गिरता है। अरे वाह, सेब! मैं इसे खाकर जिंदा रह सकता हूँ। रोहन जैसे उस सेब को हाथ में लेता है वो सेब सोने का बन जाता है। अरे, ये सेब तो सोने का बन गया। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये कैसी अजीब नगरी है। इसी तरह भूखे प्यासे रोहन को 2 दिन बीत जाते हैं। भूख और प्यास से रोहन की हालत खराब होने लगती है। रोहन उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रोहन अब इतना कमजोर हो चुका था कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। 2 दिन से भूखा प्यासा रहकर मेरी हालत खराब हो गई है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उसके पास वही सोने की मछली हवा में उड़ती हुई आती है जिसके पीछे रोहन इस जादुई नगरी में आया था। तुम? अरे वो सोने की मछली, तुम मुझे किस नगरी में लेकर आ गई हो जहाँ न खाना है और न पीने के लिए पानी? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रोहन, तुम्हें यहाँ मैं नहीं तुम्हारा लालच खींच कर ले आया है। अब अगर तुम्हें इस नगरी से बाहर निकलना है तो तुम्हें इन सोने के पेड़ों में से एक ऐसा पेड़ तलाश करना होगा जिस पेड़ पर एक काली डाली है और उसी डाली के सामने वाली गुफा में एक चुड़ैल रहती है। तुम्हें उस चुड़ैल को मारना होगा। चुड़ैल की मरते ही मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर ले जा सकती हूँ। मैं एक बुढ़िया को मिला था पर उस बुढ़िया ने तो कहा था कि वो चुड़ैल एक चील है, तो क्या मुझे उस चील को मारना होगा? जिस बुढ़िया की तुम बात कर रहे हो वही इस नगरी की चुड़ैल है। वो चुड़ैल जीवित इंसानों को नहीं खा सकती, वो केवल मरे हुए इंसानों को ही खाती है। उसने तुमसे झूठ कहा था। वो रोज रात को उस गुफा में जाती है और वहाँ चुड़ैल बन जाती है।
अब उसे तुम्हारे मरने का इंतजार है। तुम जैसे ही मरोगे वो तुम्हें उस गुफा में ले जाएगी और चुड़ैल बनकर तुम्हें खा जाएगी। ये सुनकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। अब अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जाकर उस काली डाली को तलाश करो और मरने से पहले उस चुड़ैल को उसी काली डाली की लकड़ी से मार दो। मछली के गायब होते ही रोहन जादुई नगरी में पेड़ों के ऊपर एक काली डाली को तलाशने लगता है। वहाँ के सभी पेड़ सोने के थे। उसे काली डाली कहीं नजर नहीं आ रही थी। क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उस काली डाली को? यहाँ तो सारे पेड़ सोने के हैं। रोहन काफी समय तक भटकता रहा। तभी एक विशाल पेड़ के ऊपर उसे वो काली डाली दिखाई देती है, पर उसके पास कई खतरनाक किस्म के सांप थे जो उस डाली के पीछे पीछे घूम रहे थे। अरे बाप रे, यहाँ तो कितने सारे सांप हैं। अब उस डाली को कैसे लूं? रोहन एक सोने का पत्थर उठाकर एक सांप को मारता है। पत्थर लगते ही सांप मर जाता है, मगर दूसरे ही पल वो जिंदा हो जाता है। ये सांप तो मर ही नहीं रहा। अब क्या करूं? रोहन उस सांप को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर वो सांप तो वहाँ से हिलता ही नहीं। ये सांप तो हिल भी नहीं रहा। लगता है कि मेरा मरना तय है। रोहन काफी घबरा जाता है और वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक उस डाली के पास से सारे सांप गायब हो जाते हैं। ये देखकर रोहन झट से उस काली डाली को तोड़ लेता है और रात के वक्त जब उस चुड़ैल की गुफा में जाकर देखता है तो वहाँ बड़ी भयानक चुड़ैल थी। ये डाली तेरे पास कैसे आई? भाग जा वरना तुझे मार दूंगी। चुड़ैल, अब मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। अब तू मुझे नहीं, मैं तुझे मारूंगा। इससे पहले कि तुम मुझे मारी, मैं ही तुझे खत्म कर देती हूँ। फिर चुड़ैल रोहन पर हमला कर देती, मगर रोहन काफी सतर्क था। वो मौका पाते ही चुड़ैल के पेट में वो काली डाली घुसा देता है, जिसके बाद चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के भस्म होते ही सोने की मछली प्रकट होती है। रोहन, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस ले जाती हूँ। रोहन, अब तुम इस पत्थर के साथ तेजी से टकराओ। पत्थर से टकराते ही तुम तुम्हारी दुनिया में पहुंच जाओगे। मेरी जान बचाने का शुक्रिया मछली। और हाँ, ये लो, ये सोना मैं तुम्हें भेंट करती हूँ। इसे बेचकर